प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते समय भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। आप TGT, PGT, नीट जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित सारे अंशाल पेपर और चैप्टर वाइज जितने भी जूलॉजी बॉटनी के आपके चैप्टर वाइज जितने भी कोर्स में इंक्लूड हैं, सभी आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। प्लेलिस्ट में जाकर प्यारे दोस्तों आप लोग सारे वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट प्राप्त करें। प्यारे दोस्तों, हम लोग एनिमल किंगडम्स की चर्चा कर रहे थे। एनिमल किंगडम में आज फाइलम मोलस्का से हम लोग बात करेंगे। फाइलम मोलस्का में तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं, फाइलम मोलस्का जो है तो सेकंड सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। देखिए, फर्स्ट तो आर्थ्रोपोडा फाइलम था। फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन था? आर्थ्रोपोडा था। लेकिन सेकंड आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो मोलास्का है। मोलास्का फाइलम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलास्का टर्म मीन्स होता है शब्द। मोलास्का टर्म किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने मोलास्का टर्म दिया था। टर्म मीन्स शब्द। मोलास्का शब्द को देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? जोहानसन थे। मोलास्का का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? मलैकोलॉजी में करते हैं। मलैकोलॉजी में मोलास्का का अध्ययन करते हैं। स्टडी आप मोलास्का का अध्ययन किस में करते हैं? मलैकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। मोलास्का के सेल, मोलास्के के चारों ओर जो सेल पाई जाती है, उसके बाद कवरिंग पाई जाती है, सेल पाई जाती है, उसका अध्ययन किस में करते हैं? कॉन्कोलॉजी में। कॉन्कोलॉजी में मोलास्का के सेल का अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी में मोलास्का के सेल का अध्ययन किया जाता है। इनका बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है। डिवाइड कितने पार्ट में होता है? हेड होता है, मेंटल होते हैं, मेंटल, फुट, विसरल मासेस और हम्प, इन भागों में बटा होता है। इनका जो बॉडी होता है किस किस प्रकार का होता है? इनका बॉडी सॉफ्ट होता है। एनिमल का बॉडी जो एनिमल होते हैं उनका बॉडी सॉफ्ट होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? हेड, मेंटल, फुट, विसरल मास और हम्प में बटे होते हैं। इनका मेंटल जो होता है फोल्ड होता है। बॉडी वॉल ऑफ सिक्रेटेड प्रोटेक्टिव कैल्केरियस सेल। तो क्या होता है? जो मेंटल होता है मस्क्यूलर फोल्ड होता है। क्या है? मस्क्यूलर फोल्ड होता है। ये बॉडी वॉल के सिक्रेटेड मटेरियल से बनता है। प्रोटेक्टिव सिक्रेटेड मटेरियल होता है। देखिए, जो बॉडी वॉल इनके जो मोलास्कन है जिनमें सेल बनता है वह उनके बॉडी वॉल के प्रोटेक्टिव कैल्केरियस सेल के द्वारा बनता है, जो सिक्रेट करता है किसके द्वारा? बॉडी वॉल के द्वारा सिक्रेट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन किसके द्वारा करता है? ये इंडिविजुअल अपने बॉडी वॉल के द्वारा सिक्रेशन करते हैं, जो जिससे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें मेटामेरिक सेगमेंट एब्सेंट होता है। इनमें जो है मेटामेरिक सेगमेंट जो होता है एब्सेंट होता है। और ये दो एक्वाटिक बहुत होते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन, मतलब फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन में भी कुछ इंडिविजुअल पाए जाते हैं, मतलब बहुत एक्वाटिक होते हैं। इनमें सम टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ इनमें से क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। लेकिन कुछ इसमें से क्या होते हैं? एम्फीबियन नेचर के होते हैं, जिससे पाइला क्या है? एम्फीबियन नेचर का होता है। पाइला क्या है? एम्फीबियन नेचर का होता है। सिफिलाइजेशन मेनी प्रेजेंट आर एब्सेंट। किसी किसी में सिफिलाइजेशन क्रिया पाई जाती है और किसी में एब्सेंट होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ हार्ड सेल। इनके चारों ओर जो है हार्ड सेल की कवरिंग होती है, जो अभी हमने बताया है। तो इनका सिक्रेशन किसके द्वारा? उनके बॉडी वॉल से होता है। तो बॉडी वॉल के द्वारा उनका सिक्रेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, जिससे इनसे सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर इनमें सेल जो है सेल की कंडीशन सिंगल है तो इन्हें क्या कहा? ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है? यूनिवाल्व कहा जाता है। अगर डबल है सेल की कंडीशन तो बाईवाल्व सेल कहा जाता है। बाईवाल्व सेल कहा जाता है। बाईवाल्व सेल कहा जाता है। बाईवाल्व, देखिए, बाईवाल्व सेल जो होता है किसके द्वारा जुड़े होते हैं? जब दो सेल पाई जाती है तो ज्वाइंट बाई थ्रो मसल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा, बॉडी इनका 4 भागों में डिवाइड होता है। हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल में बटा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल में क्या होता है? बटे होते हैं। बॉडी बटा होता है। लेकिन हेड जो होता है एब्सेंट होता है बाइवेल्विया में, यूनियो में। बाइवेल्विया में हेड एब्सेंट होता है, ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन है। लेकिन हेड जो एब्सेंट होता है बाइवेल्विया में, यूनियो में, बाइवेलिया क्लास में रखा गया है यूनियो, तो यूनियो में क्या होता है? हेड एब्सेंट होता है।
इनका फुट जो होता है हाईली मस्कुलर होता है। इनका फुट जो होता है, जो हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल में बटा होता है, तो इनका फुट जो होता है हाईली मस्कुलर होता है, वर्क लोकोमोशन में हेल्प करता है। फुट जो होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है। बॉडी वाल फ्यूज विथ मेंटल, बॉडी वाल जो होता है मेंटल से फ्यूज होता है। ट्रू सीलोम पाया जाता है, इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है, इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। इनके सीलोम में हीमोसिल ब्लड भरा होता है। हीमोसिल क्या है? ब्लड भरा होता है। इट रिप्लेस बाय ब्लड फील्ड हीमोसिल, मतलब इट इज रिप्लेस या रिप्लेस करता है बाय ब्लड फील्ड विथ हीमोसिल। हीमोसिल को हीमोसिल में जो है ब्लड भरा होता है, फील्ड भरा होता है। इसमें हीमोसिल में ब्लड फील्ड होता है, भरा होता है। इनमें जो डाइजेशन किस प्रकार का होता है? डाइजेशन में जो होता है क्या होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कंप्लीट होता है, स्ट्रेट होता है। कैसे होते हैं? स्ट्रेट होता है। आर यू शेप्ड होता है। स्ट्रेट किसी किसी में होते हैं, अधिकतर स्ट्रेट होता है। और यू शेप्ड भी होता है, यू शेप्ड विथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, मतलब उनसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी जुड़े हुए होते हैं। इनमें से मोस्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो होता है बक्कल कैविटी होता है। और बक्कल मोस्ट स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है बक्कल कैविटी का। और मल्टी क्या होता है? इनमें मैस्टिकेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, जिसे रेडुला कहते हैं। बक्कल कैविटी में जो है मैस्टिकेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, जिसे रेडुला कहते हैं। मैस्टिकेटरी ऑर्गन मतलब पीसने वाला ऑर्गन्स। रेडुला क्या काम करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। मैस्टिकेटेड ऑर्गन्स मतलब भोजन को पीसने वाला ऑर्गन्स पाया जाता है, इसे रेडुला कहते हैं। में जो रिस्पायरेशन होता है, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी में ही फीदर मतलब पंख के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे गिल्स कहते हैं। यह रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करता है, या एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन दोनों में मदद करता है। मतलब गिल्स के द्वारा ये क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनमें पल्मोनरी सेक भी पाए जाते हैं, चैम्बर भी पाए जाते हैं, पल्मोनरी चैम्बर भी पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो होते हैं गिल्स के द्वारा, जो मेंटल कैविटी होती है उसमें पंख के जैसा गिल्स पाया जाता है, उनके द्वारा ये शोषण करते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों क्रिया होती हैं। लेकिन किसी किसी टेरेस्ट्रियल जो होते हैं पल्मोनरी सेक भी इनमें पाया जाता है। कुछ टेरेस्ट्रियल इंडिविजुअल होते हैं जिनमें पल्मोनरी सेक भी पाया जाता है रिस्पायरेशन के लिए। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोसाइनिन होता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है हीमोसाइनिन होता है। तो फील्ड भी देखिए, इनका जो है स्पेस होता है फील्ड विथ स्पेस सीनस होता है। जो सीनस होता है, कैविटी होती है हीमोसील कहते हैं। कैविटी को क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। हार्ट विथ यूरिकल्स एंड वेंटिकल, हार्ट के साथ क्या होता है? ऑरिकल्स और वेंटिकल्स लगे होते हैं। ब्लड विथ ब्लड पिगमेंट हीमोसाइनिन, हमने कहा कि ब्लड पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, इसमें कापर पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में कापर मिक्स होता है, तो इसलिए इनका कलर कैसे होता है? ब्लू कलर का होता है। इनका ब्लड कैसे होता है? ब्लू कलर का होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। जबकि एनिलिडा में क्या था? हीमोरिथ्रिन था, उसमें ब्लड लाल दिखाई देता था। तो और उसमें ओपन नहीं, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र क्या होता है इनमें। और इनमें उत्सर्जी तंत्र क्या था? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इट हैज़ ए फॉर्म ऑफ नेफ्रीडियल पाउच, इनमें नेफ्रीडियल पाउच पाए जाते हैं, जिससे किडनी भी कहते हैं। नेफ्रीडियल पाउच इनके क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। इन यूनियो में इस आर्गन्स को बोजेनस कहते हैं। यूनियो में क्या कहते हैं? बोजेनस कहते हैं। यूनियो में जो उत्सर्जी अंग पाया जाता है कि उसका नाम क्या है? बोजेनस है। जबकि नेफ्रीडियल पाउच को किडनी कहते हैं, उत्सर्जी अंग है। और किसी किसी में जो होता है केबर ऑर्गन्स पाया जाता है। किसी किसी में केबर ऑर्गन्स जो होता है उत्सर्जन करता है। लेकिन बोजेनस का अंग किस में पाया जाता है? यूनियो में पाया जाता है। बोजेनस का अंग किस में पाया जाता है? यूनियो में। कर्व ऑर्गन्स भी इसमें पाए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल में कर्व ऑर्गन्स और कुछ में बोजेनस, और कुछ में जो किडनी जैसे शेप स्ट्रक्चर नेफ्रीडियल पाउच पाए जाते हैं, जिसे किडनी कहते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम देखा जाए, इट हैज़ 4 गैंग्लिया, इनमें 4 गैंग्लिया पाया जाता है। अगर नर्वस सिस्टम देखा जाए किसमें? मोलास्का में नर्वस सिस्टम देखा जाए तो इनसे 4 गैंग्लिया पाया जाता है। सेरिब्रल, पेडल, प्लूरल, विसरल। सेरिब्रल, पेडल, प्लूरल, विसरल, इसमें गैंग्लिया पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स में इसमें टेंटिकल्स आई होते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं इंक्लूड किया जाए तो टेंटिकल आई होते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन्स में कौन होता है? स्टेटोसिस्ट होते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन्स जो होते हैं कौन से होते हैं? स्टेटोसिस्ट होते हैं।
ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स कौन होता है? ऑस्प्रेडियम। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो होता है को क्या कहते हैं? ऑस्प्रेडियम को ऑस्प्रेडियम कहते हैं, जो कीमो रिसेप्टर होता है। जो कीमो रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होता है ऑस्प्रेडियम कहते हैं, जो कीमो रिसेप्टर होता है, जो कीमो रिसेप्टर होता है। इनमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, यदि मोलास्का में रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो मोनोसियस और डायसियस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मोनोसियस मीन्स मेल और फीमेल जो एक भी इंडिविजुअल में हो, और डायसियस मीन्स अलग अलग हो। डायसियस मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग हो। तो ये मोनोसियस और डायसियस दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो गोनेड, इनमें जो गोनेड होते हैं वेल डेवलप होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है किसी में एक्सटर्नल होता है और किसी किसी इंडिविजुअल में इंटरनल भी फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्लीवेज किस किस प्रकार का होता है? क्लीवेज स्पाइरल होता है और डिटर्मिनेट होता है। क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से, किसी किसी में डायरेक्ट भी डेवलपमेंट पाया गया है, किसी किसी इंडिविजुअल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी मोलास्का में पाया गया है। स्पेसिफिक लार्वा इसमें कौन सा बनता है? स्पेसिफिक लार्वा जो होता है इसमें, स्पेसिफिक लार्वा जो इसमें बनता है वेलिजल लार्वा और ग्लोचिडियम, ये दो होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और डायरेक्ट भी होता है। वेजिलर और ग्लोचिडियम लार्वा इसमें पाए जाते हैं। किसी में वेजिलर और किसी में ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, वेजिलर और ग्लोचिडियम लार्वा इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन मोलास्का फाइलम को जब क्लासीफाई किया गया तो क्या बेस था? बेस क्या था? फुट, इनका फुट, मेंटल एंड सेल। दिस फाइलम इज डिवाइडेड इनटू, ये बेस था। फुट, मेंटल और सेल के आधार पर इनको 6 क्लास में बांटा गया। फुट, मेंटल एंड सेल के आधार पर इन्हें 6 क्लास में बांटा गया, 6 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास फाइलम मोलास्का को 6 क्लास में बांटा गया है। किसके बेस पर? फुट, मेंटल और सेल के आधार पर। तो पहला क्लास इसमें से है मोनोप्लाइकोफोरा। मोनोप्लाइकोफोरा में जितने भी इंडिविजुअल है सब मैराइन है। कैसे है? मैराइन है। मेंटल डोम शेप्ड होता है, इनका मेंटल जो होता है डोम शेप्ड होता है। इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं। इंटरनल एनी लीड कैरेक्टर जैसे होता है, इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेड होता है। इंटरनल जो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं, एनी लीड कैरेक्टर के जैसे होता है। इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनी लीड का कैरेक्टर है, तो इनमें इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसलिए नियोपिलाइना इसका एग्जाम्पल है क्या? नियोपिलाइना एग्जाम्पल है, जिससे लिविंग फासिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिविंग फासिल कहते हैं। नियोपिलाइना किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? एनीलिडा और मोलास्का। नियोपिलाइना एनीलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें मेटामेरी सेगमेंटेशन पाया जाता है। इंटरनल मेटामेरी सेगमेंटेशन पाया जाता है। एनीलिडा कैरेक्टर है, यह क्या है? एनीलिडा का कैरेक्टर है। इसलिए यह इंडिविजुअल जो होता है मोलास्का में तो है सॉफ्ट बॉडी है, और जनरल कैरेक्टर इसमें मेंटल और शेप्ड पाया जाता है। इसलिए मोलास्का के भी कैरेक्टर रखता है, और एनीलिडा के दोनों कैरेक्टर रखता है। तो मोलास्का में मेंटल डोम शेप्ड होता है, मेंटल पाया जाता है। तो मेंटल के कारण इसे किस में रखा गया? मोलास्का में रखा गया है। लेकिन इसमें एनीलिडा के कैरेक्टर होते हैं जो इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी एनीलिड के कैरेक्टर है। इसलिए ये मोनोप्लाइकोफोरा जो क्लास है इसमें नियोपिलाइना रखा गया है। नियोपिलाइना जो लिविंग फासिल है, और यह किसके बीच की कड़ी है? एनीलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी है। मोलास्का का कैरेक्टर इसमें क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है। इसमें मतलब नियोपिलाइना में मेंटल पाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए नियोपिलाइना में एनीलिडा के कौन से कैरेक्टर पाया जाता है, तो एनीलिडा का कैरेक्टर नियोपिलाइना में जो है इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इनमें जो एनीलिड का कैरेक्टर है, इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनीलिड का कैरेक्टर है। जबकि मोलास्का में मेटा सेगमेंटेशन कैरेक्टर जो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें जो है इंटरनल मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। यह प्रिमिटिव मोलास्कन है। यह क्या? प्रिमिटिव मोलास्का है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा मोलास्का, जैसे मैंने बताया, यह एनीलिडा मोलास्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अगला क्लास है, दूसरा क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा का एम्फीन्यूरा भी कहते हैं, मतलब पॉलीप्लेकोफोरा कहो या एम्फीन्यूरा क्लास कहिए। ये भी मैराइन होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। हेड रिड्यूज विदाउट आइज, इनमें हेड रिड्यूस होता है। इनमें हेड पाया जाता है लेकिन रिड्यूस होता है। विदाउट आई नहीं पाया जाता है। एंड टेंटिकल्स, आई और टेंटिकल एब्सेंट होता है हेड रिड्यूज होने के कारण। इसमें आई और टेंटिकल इसमें नहीं पाए जाते हैं। सेल एज 8 कैल्केरियस प्लेट, इनके सेल में जो ऊपर की खोपड़ी पाई जाती है, सेल पाई जाती है, 8 कैल्केरियस प्लेट पाई जाती है। 8 कैल्केरियस क्या होती है? प्लेट पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है चीटान।
काइटान, CHITAN, चाइटान कहिए, काइटान कहिए। इसका एग्जाम्पल काइटान है। सम टाइम इज कॉल्ड सी माइस, इसे सी माइस भी कहते हैं। ये समझिए पॉलीप्लेकोफोरा में सी माइस रखा गया है, इसे चाइटान या चाइटान भी कहते हैं, काइटान भी कहते हैं। तो सम टाइम इसे क्या कहते हैं, सी माइस भी कहते हैं। समुद्र का माउस, चूहा भी कहते हैं। इस पर 8 कैलकेरियस प्लेट पाया जाता है, ठीक है। इस पर आई और टेंटिकल एब्सेंट होते हैं। तो काइटान जो होता है इसे सी माइस कहते हैं। यह पॉलीप्लेकोफोरा सेकंड क्लास है मोलास्का का, उसमें रखा गया है। एम्फीन्यूरा इस भी कहते हैं इसको, इस क्लास को। अब क्लास थर्ड को हम लोग देखते हैं, स्काइपोफोरा, स्काइफोपोडा हम बात करते हैं। स्काइफोपोडा की बात करते हैं। इसमें भी सभी इंडिविजुअल क्या थे, मैराइन थे। इनमें भी सभी क्या थे, मैराइन थे। हेड आई टेंटिकल एब्सेंट था, इनमें भी हेड टेंटिकल आई एब्सेंट था। बोथ बॉडी विथिन ए ट्यूबुलर सेल, बॉडी जो थी एक ट्यूबुलर सेल्स के बीच में थी। ओपन बोथ एंड, दोनों साइड में एक बॉडी इनकी ट्यूबुलर सेल होती है और दोनों साइड में खुला हुआ होता है। डेंटेलियम इसका डेंटेलियम एलिफेंट टस्क सेल, एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं। देखिए डेंटेलियम जो है एग्जाम्पल इसका क्या है, डेंटेलियम। तो स्काइफोपोडा में डेंटेलियम इसका एग्जाम्पल है। एलिफेंट टस्क सेल भी इसे बोला जाता है, एलिफेंट टस्क सेल, एलिफेंट टस्क सेल के समान। एलिफेंट टस्क सेल मतलब डेंटेलियम को एलिफेंट टस्क सेल मतलब बाहर साइड में गूदेदार, मतलब जैसे उनका पंजा होता है उस प्रकार की संरचना होती है, इसी को एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं। डेंटेलियम प्रकार का होता है जिससे ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है। स्काइफोपोडा में रखा गया है। यह क्या है, डेंटेलियम किस में है, स्काइफोपोडा में। एग्जाम्पल जरूर आपको आना चाहिए। देखिए मोनोप्लेकोफोरा में क्या था, न्यूओप्लाइना था, लिविंग फॉसिल था, जो किसको जोड़ता था, मोलास्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी है न्यूओप्लाइना। इसमें रखा गया है, मोनोप्लेकोफोरा में रखा गया है। पॉलीप्लेकोफोरा में कौन है, पॉलीप्लेकोफोरा में काइटान है। काइटान को सी माइस भी कहते हैं, इसमें सी माइस है। तो इसमें 8 कैलकेरियस प्लेट पाई जाती है। स्काइफोपोडा में क्या है, डेंटेलियम रखा गया है, एलिफेंट टस्क सेल जिसे कहा जाता है। तो इसके बाद आता है चौथी क्लास, 4 क्लास आता है। 4 क्लास के बाद हम लोग करते हैं चौथा क्लास है पेल्सीपोडा। पेल्सीपोडा को बाइवेल्विया भी कहते हैं, बाइवेल्विया भी कहते हैं या लेवली ब्रांचिया भी कहते हैं। तो बाइवेल्विया में क्या होते हैं, 2 बाल पाए जाते हैं, मैराइन फ्रेश वाटर होते हैं। ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ मैराइन भी होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। पेल्सीपोडा, इसके पहले तीनों क्लास जो थे मैराइन थे, लेकिन पेल्सीपोडा में बाइवेल्विया जो है यह मैराइन भी कुछ होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। बॉडी इनक्लोज इन ए बाइवेलेंट सेल, बाइवेलेंट सेल में बॉडी इनक्लोज होता है, इसीलिए इनके क्लास को बाइवेल्विया भी कहा जाता है, पेल्सीपोडा भी कहा जाता है, लैमेली ब्रांचिया भी कहा जाता है। लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, लेटरली क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते, चपटे होते हैं। मोस्टली फिल्टर फीडर होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, मतलब किसी चीज़ को छान कर खाते हैं। हेड आई टेंटिकल रेड्यूला एब्सेंट इसमें होता है, हेड भी नहीं पाया जाता है, आई नहीं पाए जाते हैं, टेंटिकल नहीं पाए जाते हैं, रेड्यूला भी इसमें एब्सेंट होता है। जबकि इसके पहले भी जो जितने भी क्लास थे उसमें सब एब्सेंट थे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लें, यूनियो है, यूनियो इसका एग्जाम्पल है। लेमिली डेंस फ्रेश वाटर मसल्स है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लार्वा इसका क्या है, यूनियो को लार्वा को क्या खाते हैं, ग्लोचिडियम लार्वा खाते हैं। इसके लार्वा को क्या खाते हैं, ग्लोचिडियम लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा खाते हैं। इसमें यूनियो के अलावा माइटिलस भी पाया जाता है। इसमें यूनियो में का लार्वा कौन सा, ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है यूनियो में, यूनियो इसी में है। पेल्सीपोडा और बाइवेल्विया में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों। बाइवेल्विया में पूछा जाता है, यूनियो इसका मेन एग्जाम्पल है जिसमें ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है। ग्लोचिडियम लार्वा पूछा जा सकता है तो किसमें पाया जाता है, यूनियो में पाया जाता है, यूनियो में पाया जाता है। माइटिलस भी सी मसल से कहा जाता है, माइटिलस भी इसी में क्लास में है। पिंक टाडा वल्गेरिस जिसे हम कहते हैं, पिंक टाडा जो होता है पर्ल ऑयस्टर, इसी में पाया जाता है। पर्ल ऑयस्टर जो है बाइवेल्विया में पाया जाता है, जो मोती उद्योग में यूज किया जाता है पिंक टाडा। तो पिंक टाडा जो पाया जाता है बाइवेल्विया में ही पाया जाता है। टेरिडो शिप वार्म जिसे हार्मफुल फॉर वुड इन सी, जो लकड़ी वुड मतलब सी समुद्र में पाई जाती है उसको हार्म पहुंचाने वाली टेरिडो शिप वार्म जो नाव को नुकसान पहुंचाती है, तो टेरिडो कहते हैं, इसी में पाया जाता है। तो आपको इसमें जो यूनियो और पिंक टाडा मेन इंपॉर्टेंट है,
किस में पाए जाते हैं? वाइवेलिया में पाए जाते हैं। और टेरिडो भी पाया जाता है, जो शिप वार्म भी कहते हैं, हार्मफुल वुड के लिए होता है। समुद्र में जो है शिप वार्म होता है, जैसे जो जहाज होते हैं लकड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाला कौन करता है? टेरिडो। टेरिडो जो उनके जहाज की लकड़ियों को नुकसान पहुंचाता है। माइटलस भी इसी में आता है। अगला क्लास है, पांचवा क्लास है, क्या है? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया। यूनिवाल्विया मतलब यहाँ पे बाइवाल्विया में यूनियो था, पिक्टाडा था, माइटिस था और पेक्टेन भी था। पेक्टेन टेरिडो भी था। टेरिडो जो लकड़ियों को नुकसान पहुंचाता था। गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा को यूनिवाल्विया भी कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा को यूनिवाल्विया भी कहते हैं। पांचवा क्लास है गैस्ट्रोपोडा। यूनिवाल्विया हम लोग देखें मैराइन होते हैं। ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये तीनों प्रकार के होते हैं। गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया में मैराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल तीनों में होते हैं। हेड विथ आई एंड टेंटिकल। हेड पे आई और टेंटिकल पाया जाता है गैस्ट्रोपोडा में। अब यहाँ पे टेंटिकल और हेड प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। यूनिवाल्विया में, गैस्ट्रोपोडा में हेड पे क्या पाया जाता है? आई और टेंटिकल पाए जाते हैं। लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलास्का। अगर आपसे पूछा जाए मोलास्का में सबसे बड़ा क्लास क्या है? गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया था। और आपसे पूछा जाए आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा क्लास कौन था? इंसेक्टा था। इसी प्रकार से मोलास्का में अगर सबसे बड़ा क्लास पूछा जाए यूनिवाल्विया क्लास है। तो हेड विथ आई एंड टेंटिकल, हेड पर आई और टेंटिकल पाए जाते हैं। लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलास्का है रेड्यूला एज फूड रिस्पायरेशन ऑर्गन्स प्रेजेंट। रेडुला जो होता है फूड रेस्पिन ऑर्गन प्रेजेंट। रेडुला जो है भोजन को रैप्चर मतलब पीसने का काम करता है। रेडुला जो होता है रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट, भोजन को पीसने का काम करता है। ऑस्प्रेडियम एज ए ऑर्गन ऑफ टेस्टिस। ऑस्प्रेडियम जो कीमो रिसेप्टर होता है, ऑस्प्रेडियम इसी में पाया जाता है। गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया में, यूनिवाल्विया कहिए या गैस्ट्रोपोडा कहिए, तो दोनों क्लास का एक ही मतलब है। यूनिवाल्विया या गैस्ट्रोपोडा क्लास कहिए, या गैस्ट्रोपोडा क्लास कहिए या यूनिवाल्विया क्लास कहिए, दोनों का नाम एक ही है। तो ऑस्प्रेडियम ऑर्गन्स टेस्ट इंडिकेट करता है, जो कीमो रिसेप्टर होता है। सो टॉर्सन क्वाइलिंग इनटू 8 शेप्ड फिगर, मतलब इनका क्वाइलिंग जो होता है 8 शेप्ड मतलब 8 क्वाइलिंग मतलब 8 की स्ट्रक्चर में होता है, 8 क्वाइलिंग के शेप में होता है। बाइसेक्सुअल स्नेल हैज ए ओवा टेस्टिस विथ मेल एंड फीमेल। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ओवा टेस्टिस दोनों पाए जाते हैं। मेल में और फीमेल में, मेल में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस ओवा जो पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पाइला। पाइला है एपेल स्नेल इसे कहा जाता है। पाइला इसी में पाया जाता है भैया, किसमें? गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया में। गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया में जो है पाइला पाया जाता है। विथ डायरेक्टेड डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जबकि आप बाइवाल्विया में देखिए इनडायरेक्ट यूनियो का था, ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता था। ग्लोचिडियम लार्वा इसमें यूनियो में पाया जाता है, तो इनडायरेक्ट उसमें है, लेकिन इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एप्लाइसिया सी हेयर भी इसी में पाया जाता है। एप्लाइसिया को सी हेयर कहते हैं। डोरिस सी लेमन, ये सेकंड ये कॉमन नेम है। एप्लाइसिया सी हेयर, डोरसिस सी लेमन, हेलिक्स गार्डन स्नेल, लेमनिया पॉन्ड स्नेल, ये क्या है? इसके कॉमन नेम है। लेमनिया को पॉन्ड स्नेल कहा जाता है, हेलिक्स को गार्डन स्नेल कहा जाता है, डोरिस को सी लेमन कहा जाता है। सी लेमन किस में पाया जाता है? किस संघ का फाइलम इंडिविजुअल है? आपसे पूछा जा सकता है कि सी लेमन किस फाइलम का इंडिविजुअल है, तो मोलास्का का है। किस क्लास का है? गैस्ट्रोपोडा का, वाल्विया का है। ठीक है। एप्लाइसिया सी हेयर ये किस में पाया जाता है? यूनिवाल्विया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लाइमेक्स स्लग, लाइमेक्स को स्लग भी कहते हैं। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल? गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया के एग्जाम्पल थे। अब अगला क्लास हम लोग अंतिम क्लास देखते हैं, सिफेलोपोडा। अंतिम क्लास का सिफेलोपोडा, साइफोनोपोडा भी कहते हैं। सिफेलोपोडा को साइफोनोपोडा भी कहते हैं। इनके सभी जंतु क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। इनमें क्या सभी जंतु क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा तीनों में कौन पाए जाते हैं? यूनिवाल्विएंट, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल और मैराइन तीनों स्थानों पर पाए जाते थे। लेकिन सिफेलोपोडा या साइफोनोपोडा जो इंडिविजुअल हैं ये कैसे हैं? मैराइन हैं। कैसे हैं? फुट इज लोकेटेड ऑन हेड। सिफेलोपोडा नाम ही इसी से इंडिविजुअल है। सिफेलोपोडा का नाम पैर में कहाँ पाए जाते हैं? हेड पे पाए जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिफेलोपोडा भी कहते हैं। फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, मॉडिफाइड इनटू फ्रॉम ऑफ ओरल आर्म। मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ ओरल आर्म के द्वारा
इनके फूड का फॉर्मेशन होता है। आई आर इमेज फार्मिंग, आई इनका इमेज का निर्माण करता है। सिमिलर टू वर्टिब्रेट, जैसे वर्टिब्रेट का आई का वर्क करता है उसी प्रकार से सिफेलोपोडा के इंडिविजुअल का आई वर्क करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, ये ध्यान दीजिए। जबकि हम लोगों ने पढ़ा मोलास्का फाइलम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था ओपन टाइप का था, लेकिन एक को छोड़कर सिफेलोपोडा को छोड़कर, ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास जो है सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इट हैज़ 2 सब क्लास, सिफेलोपोडा को 2 सब क्लास है। सिफेलोपोडा का 2 सब क्लास है। सब क्लास फर्स्ट क्या है, टेट्रा। तो पहला सब क्लास है सिफेलोपोडा का सब क्लास, 2 सब क्लास में बांटा गया सिफेलोपोडा को 2 क्लास सब क्लास में बांटा गया। सभी कैसे थे, मारायन थे। टेट्राब्रांकिया सेल एक्सटर्नल एंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट। सेल इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता था एंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। गिल नेफ्रीडिया 4 होते हैं, गिल और नेफ्रीडिया इसमें 4 पाए जाते हैं। इंक ग्लैंड एब्सेंट होता है, इनमें इंक ग्लैंड, टेट्राब्रांकिया में इंक ग्लैंड जो एब्सेंट होता है। तो टेट्राब्रांकिया में इंक ग्लैंड एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है नोटिलस, लिविंग फासिल है। नोटिलस इसका एग्जाम्पल लिविंग फासिल है। आपसे पूछा जाए लिविंग फासिल जो सिफेलोपोडा में कौन से, नोटिलस है, जो किस सब क्लास में है, टेट्राब्रांकिया में नोटिलस जो है लिविंग फासिल है, जो किसमें पाया जाता है, टेट्राब्रांकिया में पाया जाता है। गिल्स और नेफ्रीडिया 4 इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब आता है डाईब्रांकिया में क्या होता है, टेट्राब्रांकिया हम लोगों ने देखा जिसमें नोटिलस आता है, लिविंग फासिल है, नोटिलस जिसमें आता है, एग्जाम्पल नोटिलस है। और डाईब्रांकिया में क्या होता है, सेल इंटरनल और एब्सेंट। सेल होते भी हैं तो इंटरनल होते हैं या एब्सेंट होते हैं, जबकि टेट्राब्रांकिया में क्या था, सेल एक्सटर्नल था। इनमें क्या है, सेल इंटरनल है। डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट में बटा होता था, एक्सटर्नल रहते थे लेकिन कंपार्टमेंट में बटा होता था। सेल जो होता है इनका सेल कंपार्टमेंट में बटा होता है टेट्राब्रांकिया में, जैसे नोटिलस में। और डाईब्रांकिया में क्या है, सेल इंटरनल और एब्सेंट होते हैं, सेल इंटरनल होता थे एब्सेंट होते हैं। गिल नेफ्रीडिया इसमें 2 पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, उसमें 4 पाए जाते थे। देखा, टेट्राब्रांकिया मतलब इसमें नेफ्रीडिया और गिल्स 4 पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम टेट्राब्रांकिया रखा गया है। गिल्स और नेफ्रीडिया इसमें 2 पाए जाते हैं, डाईब्रांकिया रखा गया है। गिल्स और नेफ्रीडिया इसमें 2 पाए जाते हैं, इसीलिए इनको सब क्लास बांट दिया गया। डाईब्रांकिया में पार्ट किया जिसमें 2 गिल्स और नेफ्रीडिया 2 पाए जाते हैं। इंक ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है, इंक ग्लैंड डाईब्रांकिया में, जिसमें गिल्स और नेफ्रीडिया 2 पाए जाते हैं। इंक ग्लैंड इसमें जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, यह ऑर्गन क्या है, अपनी सुरक्षा करने के लिए है और लड़ने के लिए, दोनों यूज करता है इंक ग्लैंड को। इंक्लूड 2 आर्डर, अगर हम देखें तो डाईब्रांकिया को 2 आर्डर में बांटा गया। डाईब्रांकिया को 2 आर्डर, देखिए सिफेलोपोडा को 2 क्लास में था, टेट्राब्रांकिया, डाईब्रांकिया को 2 आर्डर में बांटा गया है, ऑक्टापोडा एंड डिकेपोडा। डाईब्रांकिया किसका सब क्लास है, सिफेलोपोडा। आपसे पूछा जाए ऑक्टोपस का क्लास क्या है, सिफेलोपोडा है। ऑक्टोपस का क्लास क्या है, सिफेलोपोडा है। अगर ऑक्टोपस का सब क्लास पूछा जाए तो डाईब्रांकिया है, और ऑक्टोपस का ऑर्डर पूछा जाए तो ऑक्टोपोडा है। ऑक्टोपस का ऑर्डर क्या है, ऑक्टोपोडा है, विथ 8 आर्म, इसमें 8 आर्म पाए जाते हैं। ऑक्टोपस डेविल फिश इसे कहा जाता है, डेविल फिश। ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है, ये वास्तविक मछली नहीं है, डेविल फिश मोलास्का का जंतु है, तो ये डेविल फिश वास्तविक मछली नहीं है, ये वास्तविक मछली नहीं है। ऑक्टापोडा इसका क्या है, ऑक्टापोडा इसका ऑर्डर है, 8 आर्म पाए जाते हैं, इसलिए इसको ऑक्टापोडा कहा गया है। इसमें ऑक्टापोडा इसका ऑर्डर है। और क्लास क्या है, डाईब्रांकिया है, इसमें गिल्स और नेफ्रीडिया 2 पाए जाते हैं, इसलिए डाईब्रांकिया रखा गया है। तो अब इसमें दूसरा ऑर्डर क्या है, डिकेपोडा। दूसरा ऑर्डर क्या है, डिके मीन्स 10, विथ 10 आर्म, 10 आर्म। डिकेपोडा में 10 आर्म पाए जाते हैं। ऑक्टा मीन्स 8, डिके मीन्स 10 आर्म पाए जाते हैं, डिकेपोडा में 10 आर्म पाए जाते हैं। सीपिया कटल फिश हैज इंटरनल सेल, सीपिया जो है इसमें रखा गया है। डिकेपोडा में सीपिया है, इसमें 10 आर्म पाए जाते हैं। सीपिया में कितने आर्म पाए जाते हैं, 10 आर्म पाए जाते हैं, जिसे कटल फिश कहते हैं। ध्यान दीजिए, कटल फिश, डेविल फिश किस में आते हैं, मोलास्का में आते हैं। तो कटल फिश जो होता है सीपिया है जो इंटरनल सेल रखता है। ये कैसे है, इंटरनल सेल रखती है। तो इंटरनल सेल जो होता है किस में रहता है,
डाइब्रांकिया का ऑर्डर क्या है? डिकेपोडा है। डिकेपोडा में सीपिया रखा गया है, इंटरनल सेल पाया जाता है। लोलिगो स्क्विड, जैसे सी एरो भी कहा जाता है, लोलिगो भी इसी में रखा गया है। डिकेपोडा में लोलिगो भी है। एक आर्कीटेक्थिस, और इसी के साथ लॉलिगो, सीपिया, आर्कीट्यूथिस भी इसी में पाया जाता है। लॉलिगो, सीपिया किस में पाया जाता है? डिकेपोडा में 10 आर्म पाए जाते हैं सीपिया में, और इंटरनल सेल पाया जाता है, इनमें इंटरनल सेल पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से फाइलम मोलास्का का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर समाप्त हुए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको अपने एग्जाम से संबंधित बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्यारे दोस्तों, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दें, और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो चैप्टर वाइज आप जूलॉजी बॉटनी और अनसॉल्व यूपी पीजीटी टीजीटी के पेपर मिलेंगे आपको, सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू।